आज का समाधान, देवउठनी एकादशी की कथा और उनसे होने वाले लाभ। कहा जाता है कि दो पक्ष होते हैं, दो अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात्रि होती है, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन होता है। पर देवउठनी एकादशी जो है वह देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है। देवताओं के सुबह के 4 बज गए, आपको ये मान लेना चाहिए। तो जो देवउठनी एकादशी है तो देवताओं का जो सुबह है, भोर है, वो प्रातः हो चुका, देवता उठ गए। अब देवउठनी एकादशी के बाद ही घर में तमाम प्रकार के शुभ कार्य स्टार्ट होने लग जाते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद से ही विवाह के मुहूर्त स्टार्ट होते हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त स्टार्ट होते हैं, अन्य शुभ मुहूर्तों की प्रारंभिक शुरुआत होने लग जाती है, क्योंकि अब देवता जाग गए, देवता अब अपने नींद से उठ गए हैं। इसलिए देवउठनी एकादशी की बड़ी महिमा है। कहा जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन थे तब भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, पर सूर्य उत्तरायण हो इसका वो इंतजार कर रहे थे भीष्म पितामह। तो कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन में यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है और वह स्वर्ग भी जाने वाला होता है तो फिर सूर्य उत्तरायण होने के बाद ही उसे अंदर प्रवेश मिलता है। इसलिए देवउठनी एकादशी देवता उठ कर के स्नान ध्यान करके, और देवता भी भगवान का ध्यान करते हैं देवउठनी एकादशी के बाद। तो ये देवउठनी एकादशी वो एकादशी है जहाँ मनुष्य भी भगवान का ध्यान करते हैं और देवता भी भगवान का ध्यान करते हैं। देवता भी भगवान से मनचाहा वर पाते हैं और मनुष्य भी भगवान से मनचाहा वर पाते हैं। आज का वार्तालाप, भोपाल से आरती सहाय जी का सवाल है। मेरा बेटा हर काम को कल के लिए टाल देता है, बहुत आलसी है, समझाने पर समझता नहीं है, क्या करूं कि उसका आलस्य खत्म हो जाए। देखो, मनुष्य का आलस्य खत्म करने के लिए उसे कहिए कि वो सत्संग किया करे। जब सत्संग करेगा तो उसे पॉजिटिविटी प्राप्त हो जाएगी, और उसे सत्संग के साथ साथ भगवद गीता रामायण का भी पठन पाठन कराना चाहिए। सुबह होने पर आप जल चढ़ाइए, बच्चों से कहिए वो भी जल चढ़ाएंगे। जब बच्चे जल चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को तो बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास नहीं होगा तो वो मंद बुद्धि होंगे, सूर्य की ऊर्जा उन्हें नहीं प्राप्त होगी। बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत बनवाएं, बच्चों से बड़ों को प्रणाम करना सिखवाएं कि आप बच्चे बड़ों को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, देवताओं को प्रणाम करें। बाजार की चीज़ों से बच्चों को दूर रखें। बाजार की चीज़ें बच्चों को आलसी बनाती हैं, जबकि फल और देशी गाय का दूध बच्चों को एनर्जी से भरता है। तो आप इस प्रकार का उपाय करेंगे तो आपके बच्चे का आलस्य दूर होगा। आज के देवी देवता, आज की देवी हैं माता तुलसी और आज के देवता हैं भगवान श्रीमन नारायण। तो तुलसी जी का भगवान नारायण से विवाह हुआ। इन दोनों के विवाह से ही हमारा गृहस्थ जीवन सुख शांति से भरेगा। इसलिए आज एकादशी का जो अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, आज के दिन तुलसी जी का पूजन, तुलसी जी के सम्मान के साथ, तुलसी जी का आदर के साथ तुलसी जी को भोग लगाएं, बढ़िया फलों का, मिठाई का, और सायंकाल दीपक जरूर जलाएं। तुलसी में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है दीप जलाना। रात भर अगर आपके आंगन में तुलसी लगी है और यदि पूरी रात तुलसी के नीचे दीपक जलता है तो निश्चित ही आपके घर में साल भर तक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो आज एकादशी के दिन पूरी रात आपके घर की आंगन की तुलसी पर दीपक जलना चाहिए। आज रात भर का अखंड दीपक आप जला सकते हैं। अखंड का मतलब है कि आप जला दें, तेल बाती पर्याप्त मात्रा में डाल दें, हो सके तो घी का दीपक जलाएं और जलने दें, ताकि आपके घर में सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तुलसी माँ की कृपा से आपके घर में धन धान्य बना रहे। आज का गुरु मंत्र, कहा जाता है कि तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाने से आपके गृहस्थ जीवन में गन्ने के रस की तरह मिठास भरती है, आपके धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए आज के दिन अर्थात एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन गन्ने की भी पूजा होती है और शुभ अवसर पर आप
इस तरह से रस चढ़ाते हैं तो उसके उपाय करने से घर में धन धान्य बना रहता है। इससे जीवन में खुशहाली आने के साथ हर तरह के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तो आप गन्ने की पूजा भी अवश्य करें और गन्ने का रस तुलसी जी को चढ़ा करके और भगवान श्रीमन्नारायण का एक मंत्र बोलें, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। यदि आप इस मंत्र को बोलकर भगवान नारायण को प्रणाम करेंगे तो निश्चित ही आपका धन धान्य से जीवन परिपूर्ण होगा। आज के लकी कॉलर हैं नोएडा से प्रदीप जी का सवाल है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है, क्या करूँ, कोई उपाय बताएं। देखो, मन में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जीवन में संतोष नहीं है। मेहनत ज़्यादा कीजिए, पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए, पर जितना आ जाए उसमें संतोष कर लेना चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यदि आपके भीतर संतोष है तो सब कुछ होगा, संतोष नहीं है तो आप लाख कमाइए 10 लाख कमाइए, कुछ ना होगा। इसलिए आपको सुख शांति कैसे मिल सकती है, इसके लिए मन को शांत करें, मन में संतोष रखें, थोड़ा सा भगवान का ध्यान करें, गीता पढ़ा करें, रामचरितमानस का अध्ययन करें, नित्य दोपहर में भगवान श्रीमन्नारायण का स्मरण करें। इस तरह आप करेंगे कार्य तो आपका जीवन बदलेगा। गीता पढ़ना स्टार्ट करिए और सही राह पर चलते ही हैं, बस संतोष रखना शुरू करिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का आप मंत्र जपिए, निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। कल का विषय, कैरियर में सफलता कैसे मिले, हम क्या करें कि आगे सफल हों, इसके लिए कल का एपिसोड आप जरूर देखिए। आप सबको देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप गौरी गोपाल आश्रम में आके वृद्ध माँ को भी इस एकादशी में अपनी ओर से कुछ फल फूल बांट सकते हैं, यहाँ की सेवाओं से जुड़ सकते हैं, आप गौदान कर सकते हैं। प्रकार से नाना प्रकार की सेवाएं जो गौरी गोपाल में चल रही हैं, उन सेवाओं से आप अवश्य जुड़ें। अपना ख्याल रखें, सुखी रहें। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।